नमस्कार। विराट व्यक्तित्व के धनी श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी एक विशिष्ट दार्शनिक थे। एक ऐसे राजनेता जिन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता, दूरदर्शिता और ईमानदारी के साथ भारत की नियति को आकार दिया। उनके अद्वितीय व्यक्तित्व, वक्तव्य, कर्तव्य और मित्रवत ने उनके नेतृत्व को परिभाषित किया। उसकी विरासत को आने वाली पीढ़ियां सदैव संजो कर रखेंगी। एक महान देशभक्त, कवि और ओजस्वी वक्ता को अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि। अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर आज हम जानते हैं 10 चर्चित भाषण के छोटे छोटे अंश। जब भाषण दे रहे थे वाजपेयी जी, सुनने वाले के खड़े हो गए रोंगटे। जो 10 चर्चित भाषण जो वाजपेयी जी दिए, उसे सुन करके आप भी खड़े हो जाएंगे कि आखिर कितने दूरदर्शिता थी उसमें। तो आइए जानते हैं यह भाषण। अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को हुआ था। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी लंबे समय से बीमार रहने के कारण अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स में भर्ती रहे, जहां उनका लंबा इलाज चला और 16 अगस्त 2018 को 93 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। अटल बिहारी वाजपेयी के 10 चर्चित भाषण बहुत ही लोकप्रिय है, जिससे हमें भी जानना चाहिए और आने वाली पीढ़ी को भी उसको सुनना चाहिए कि क्या जादुई भाषण था। पहला, अटल बिहारी वाजपेयी 1957 में पहली बार सांसद हो गए थे। एक बार नेहरू ने जनसंघ की आलोचना की तो जवाब में अटल ने कहा, मैं जानता हूं कि पंडित जी रोज शीर्षासन करते हैं, वह शीर्षासन करें, मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन मेरी पार्टी की तस्वीर उल्टी न देखें। इस बात पर नेहरू भी ठहाका मारकर हंस पड़े थे। दूसरे भाषण का थोड़ा सा अंश। लखनऊ में 5 सितंबर 1992 को अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बड़ी रैली को संबोधित किया था। सुप्रीम कोर्ट जो फैसला दिया था, उस पर उनका कहना था कि मैं कहना चाहता हूं कि वो कार सेवा रोकता नहीं है। सचमुच में सुप्रीम कोर्ट ने हमें अधिकार दिया है कि हम कार सेवा करें, रोकने का तो सवाल ही नहीं। कल कार सेवा करने अयोध्या में सर्वोच्च न्यायालय के किसी निर्णय की अवहेलना नहीं होगी। कार सेवा करने सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान किया जाएगा, पराक्रम किया जाएगा। अयोध्या में कार सेवा से ठीक एक दिन पहले उस रैली में उन्होंने कहा था, वहां यानी अयोध्या में नुकीले पत्थर निकले, उन पर तो कोई बैठ नहीं सकता, तो जमीन समतल करना पड़ेगा, बैठने लायक करना पड़ेगा, ऐसा वाजपेयी जी ने कहा। अब ये सांकेतिक भाषण आप सोच सकते हैं, क्या बोले वाजपेयी जी ने। अयोध्या में अगर नुकीले पत्थर निकले तो उसे बैठने के लिए समतल किया जाएगा, आप सोच सकते हैं। उसका तीसरा भाषण का अंश लेते हैं। 1996 में लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा, यदि मैं पार्टी तोड़ूं और सत्ता में आने के लिए नए गठबंधन बनाऊं तो मैं उस सत्ता को छूना भी पसंद नहीं करूंगा। 31 मई 1996 में विश्वास प्रस्ताव पर भाषण के दौरान अटल जी ने कहा था, देश आज संकटों से घिरा है और ये संकट हमने पैदा नहीं किए हैं। जब जब कभी आवश्यकता पड़ी, संकटों के निवारण में हमने उस समय की सरकार की मदद की है। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। चौथा भाषण है उनका, जिसका छोटा सा अंक प्रस्तुत कर रहा हूं। 1998 में परमाणु प्रशिक्षण पर संसद में संबोधन के दौरान बोले, पोखरण 2 कोई आत्म श्लाघा के लिए नहीं था, कोई पुरुषार्थ के प्रकटीकरण के लिए नहीं था, लेकिन हमारी नीति है और मैं समझता हूं कि देश की नीति है यह कि न्यूनतम अवरोध डेटरेंट होना चाहिए, जो विश्वसनीय भी होना चाहिए, इसलिए प्रशिक्षण का फैसला किया गया। 5वां अंश देखते हैं। 28 दिसंबर 2002 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के स्वर्ण जयंती समारोह के उद्घाटन पर शिक्षा अपने सही अर्थों में स्वयं की खोज की प्रक्रिया है।
यह अपनी प्रतिभा गढ़ने की कला है। यह व्यक्ति को विशिष्ट कौशलों के ज्ञान की किसी विशिष्ट शाखा में ज्यादा प्रशिक्षित नहीं करती, बल्कि उनके छुपे हुए बौद्धिक, कलात्मक और मानवीय क्षमताओं को निखारने में मदद करती है। शिक्षा की परिभाषा इससे है कि यह सीखने या सीखने की योग्यता विकसित करती है कि नहीं, इसका किसी विशेष सूचना को ग्रहण करने से लेना देना नहीं है। छठा अंश है, मई 2003 को संसद में वाजपेयी जी ने कहा, आप मित्र तो बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं। सातवां अंश, 23 जून 2023 को पेकिंग यूनिवर्सिटी में वाजपेयी जी ने कहा था, कोई इस तथ्य से इनकार नहीं कर सकता कि अच्छे पड़ोसियों के बीच सही मायने में भाईचारा कायम करने से पहले उन्हें अपनी वाड़ को ठीक करने चाहिए। आठवां है, 23 अप्रैल 2003 को जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर संसद में अटल जी बोले, बंदूक किसी समस्या का समाधान नहीं कर सकती पर भाईचारा कर सकता है। यदि हम इंसानियत, जमहूरियत और कश्मीरियत के 3 सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होकर के बढ़े आगे तो मुद्दे सुलझाए जा सकते हैं। नौमांस, जनवरी 2004 को इस्लामाबाद स्थित दक्षिण शिखर सम्मेलन में दक्षिण एशिया पर बातचीत करते हुए वाजपेयी जी ने कहा, परस्पर संदेह और तुच्छ प्रतिद्वंदिताएं हमें भयभीत करती रही है, नतीजन हमारे क्षेत्र को शांति का लाभ नहीं मिल सका। इतिहास हमें याद दिला सकता है, हमारा मार्गदर्शन कर सकता है, हमें शिक्षित कर सकता है या चेतावनी दे सकता है। इसे हमें बेड़िया में नहीं जकड़ना चाहिए। हमें अब समग्र दृष्टि से आगे देखना होगा। 10वां, 31 जनवरी 2004 को शांति एवं अहिंसा पर वैश्विक सम्मेलन के उद्घाटन के अवसर पर प्रधानमंत्री जी का संबोधन इस तरह से रहा, हमें भारत में विरासत के तौर पर एक महान सभ्यता मिली जिसका जीवन मंत्र शांति और भाईचारा रहा है। भारत अपने लंबे इतिहास में कभी आक्रांता, राष्ट्र औपनिवेशिक व वर्चस्ववादी नहीं रहा है। आधुनिक समय में हम अपने क्षेत्र एवं दुनिया भर में शांति, मित्रता एवं सहयोग में योगदान के अपने दायित्व के प्रति सजग हैं। साल 2004 में वाजपेयी जी बिहार में एक चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचे। भाषा के इस्तेमाल में माहिर वाजपेयी जी जब मंच पर आए तो बिहार से अपना रिश्ता इस तरह से जोड़ा, मैं अटल हूं और बिहारी भी। पब्लिक ने खूब तालियां पीटी। इसलिए विराट व्यक्तित्व के धनी थे अटल बिहारी वाजपेयी जी और राष्ट्र निर्माण को समर्पित थे अटल बिहारी वाजपेयी जी।